Good morning, students. We are starting with the literary term style. Style is a comprehensive term which encompasses all the elements and devices a writer uses as a means of expression. जो भी राइटर अपने लिखान के लिए यूज़ करता है दैट इज़ कॉल्ड द स्टाइल. हम कहते हैं ना कि ये इसकी स्टाइल है, इसके चलने की स्टाइल है, इसके बोलने की स्टाइल है. तो जो भी राइटर डिवाइसेस यूज़ करता है दैट डिवाइसेस इज़ कॉल्ड द स्टाइल. इट रेफर्स टू अ राइटर चॉइस ऑफ वर्ड्स. अब उसमें क्या हो सकता है, उसके चॉइस ऑफ वर्ड्स, उसके कौन से वर्ड से वो लिखता है. सिंटैक्स, फॉर्म, मीटर, ज़ैंद्रा एंड लिंग्विस्टिक डिवाइसेस. यानी एक हाथ ऑथर को लगता है कि वो पोइट्री में अच्छा लिख सकता है, किसी को लगता है वो ड्रामा में अच्छा लिख सकता है, तो वो क्या हो गई, उसकी स्टाइल हो गई. सिंटैक्स यानी द टाइप ऑफ वर्ड्स ही यूजेस, द वे ही यूजेस. स्टाइल कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज. अब ये जो स्टाइल जो है ये 4 कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड करेंगे. The first kind is representative of a particular era or movement in literature, like the neoclassical style of writing, which is elaborate, formal, and uses Latinate diction and mythological references. अब जब एक स्टाइल होती है जिसमें न्यू क्लासिकल एरा को स्टाइल को दिखाया गया है, तो ये क्या करता है कि वो एरा को वही उसका वक्त का जो लिटरेचर था उसको उसमें दिखाते हैं. तो यानी एक पीरियड को दिखाना ये भी क्या है, पहले टाइप की स्टाइल है. The second kind is informed by the genre of literary writing. A comedy of manners, for example, would rely heavily on the witty dialogue and clever repartee and opposed to lengthy monologues or philosophical debates. दूसरा होता है कि टाइप, जिस टाइप का नॉवेल लिखा जाता है. एक पीरियड था जब गरीबी पे लिखा जाता था मूवीज़, फिर एक जो था पूरा साइंस फिक्शन पे लिखा जाता. तो टाइप ऑफ जिसको कहते हैं हम जानरा, कि इस तरह का लिखना, ये दूसरा एक स्टाइल होता है कि साइंस पे लिख रहा है, कोई हॉरर पे लिख रहा है, कोई म्यूज़िक पे लिख रहा है, कोई गेम्स पे लिख रहा है. तो दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ स्टाइल. द थर्ड काइंड इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइड एज अ पर्टिकुलर राइटर्स डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ राइटिंग सच एज एमिली डिकन्सन्स पोइट्री, characterized by its own use of dashes as punctuation, or what is known as Orwellian writing, referencing George Orwell's depiction of dystopian society. एक तीसरा जो होता है कि उसके लिखने का जो तरीका है, एमिली डिकन्सन का ये था कि वो हमेशा उसके इसमें डैश लिखती थी, पंक्चुएशन मार्क, तो हमेशा एक डैश डैश उसमें होता था. तो वो डैश के कारण क्या होगी कि उसकी पोइट्री में एक स्टाइल आ गई कि एमिली डिकन्सन की आप जब भी स्टाइल बोलोगे तो वो कैसी रहेगी, उसमें डैशेस ही रहेगी. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टाइल. द फोर्थ काइंड रेफर्स टू द काइंड ऑफ राइटिंग विच मस्ट बी अडॉप्टेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन विद इट्स अकम्पनिंग jargon, referencing style, organization, etc. Examples of this would be journalistic style of writing. चौथी होती है कि टाइप, अगर हम देखेंगे तो जर्नलिस्टिक यानी न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज है वो अलग रहेगी, पोइट्री की लैंग्वेज अलग होती है, नॉवेल की लैंग्वेज अलग होती है, ड्रामा की लैंग्वेज अलग होती है, साइंस की लैंग्वेज अलग होती है. सो ये सब क्या है, दीज आर ऑल द जार्गन्स. तो ये यूज़ करना दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ द स्टाइल. और लिगेसी, अ स्टाइल ऑफ राइटिंग एसोसिएटेड विद लॉ एंड ब्यूरोक्रेसी. फॉर एग्जांपल कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो अलग रहेगी. तो लैंग्वेज भी एक क्या करता है, आपको स्टाइल देता है. तो पहले इसमें क्या है, उन्होंने एरा, न्यू क्लासिकल एरा यानी जिस वक्त को वो दिखाता है. दूसरा जो स्टाइल वो दिखाता है. तीसरा उसका कहने का तरीका, और चौथा है उसकी लैंग्वेज. तो जैसे हम एग्जांपल देते हैं, मोहनजोदड़ो की मूवीज़ को अगर हम जैसे करते हैं तो उसमें क्या है, अगर हम पढ़ते हैं तो न्यू क्लासिकल एरा हम क्या बताएंगे, उसमें कब का एरा था, सबसे पहले की जो थिंग थी, तो वो हो गया उसकी पहला कि उस वक्त. फिर दूसरा क्या टाइप है तो वो एक मूवी का टाइप है. तीसरा क्या है, उसकी स्टाइल कैसी है कि पुराने ज़माने को लिया है. लैंग्वेज कैसी है कि उस वक्त की लैंग्वेज है, वो आज की हमारी हिंदी लैंग्वेज नहीं है. तो इस तरह से हम पता चलता है कि एक चीज़ को लेके, अगर मूवी को लेते हैं, हमें कोई प्ले से ले के मूवी है, सपोज भाग मिल्खा भाग के एग्जांपल अगर मैं देती हूँ तो आपको दिखेगा कहाँ का एरा है, वो प्री ब्रिटिश का, जब इंडिपेंडेंस नहीं था. फिर लैंग्वेज कैसी थी उनकी, फिर वो जो स्टोरी कैसी थी. यानी जब आप एक चीज़ को देखते तो अलग ही स्टाइल आपको पता चल जाती है. साइंस फिक्शन में अगर आप देखते हो, साइंस फिक्शन की जो मूवीज़ आती है उसमें लैंग्वेज अलग होती है, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, उसमें जो दिखाई गई वो वक्त अलग होता है. तो इस तरह से क्या हो जाता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो जाती है, और वो अलग बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द स्टाइल. तो स्टाइल यानी टाइम होता है, स्टाइल यानी लैंग्वेज होती है, स्टाइल यानी कैरेक्टर्स होता है. तो इस तरह से स्टाइल हो जाता है.
तो मैं और फिर से एक बार कह रही हूँ कि जब भी मैं आपको ये वीडियोस भेज रही हूँ तो जो मार्क किया हुआ जो पोर्शन है और जिसके सामने मैंने पॉइंट्स लिखती हूँ तो वो पॉइंट वाइज ही आपको लिखना है और यही आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, इट्स ओके।